लीना, मुझे एहसास है इस वक्त तुम्हारी पोजीशन बहुत ऑकवर्ड होगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अंकल को कैसे समझाऊं कि मैं बिल्कुल वैसा नहीं हूं जैसा वो सोच रहे हैं। और ऑनेस्टली मैं जब तक मॉम और बाबा मानेंगे नहीं ना मेरी बात, मैं घर नहीं जाऊंगा। मैंने मोहब्बत की है तुमसे लीना। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम मुझ पे भरोसा करो, प्लीज। मेरी बहन को धोखा देने के बाद सारी जिंदगी किसी महाज पे ये मुझे हरा नहीं सका। तो इसने सोचा कि मेरी बेटी के जरिए ये मुझे हरा दे। नस नस से वाकिफ हूं इसकी मैं। बाबा, हो सकता है कि ये सिर्फ एक वहम हो। ये भी स्लाइट पॉसिबिलिटी है कि राहील की इंटेंशंस अलीना के लिए भी प्योर हो। देखिए, किसी को पसंद करना कुछ गलत बात तो नहीं है ना, कोई जुर्म तो नहीं। हाँ, लेकिन मैं ये डेफिनेटली मानता हूँ कि अलीना ने जो रास्ता चुना वो ठीक नहीं था। उसने हमसे झूठ बोला, धोखा दिया, उसे ये हमारे साथ नहीं करना चाहिए था। लेकिन वन थिंग, एट द एंड ऑफ द डे उसे अपनी पसंद की शादी करने का पूरा हक है। अगर उसकी पसंद शौकत हुसैन का बेटा है ना बेटा, तो यह हक उसे मैं नहीं दूंगा। देखो बेटा, भाई हो ना उसके, प्यार करती है तुमसे। तुम समझाओगे तो मान जाएगी। उसको कह दो ना उस लड़के से मिलने की कोशिश करे, ना बात करने की। और अगर उसने की तो बेटा मैं मार दूंगा उसे अपने हाथों से। हैं? And I mean it. सिकंदर, बेटा ये सब क्या हो रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम खुद सोचो, समीर भाई इस रिश्ते के लिए कैसे राजी होंगे? कोई एक बार कहीं से धोखा खाने के बाद दोबारा एतबार करता है क्या? वो धोखेबाज नहीं है, मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। उसने तो अपना घर तक छोड़ दिया मेरी खातिर। तो ये तो और बुरा हुआ ना। उसके घर वाले मजीद बदगुमान हो जाएंगे तुमसे। अक्लमंदी का तकाजा ये था कि तुम उसको आराम से समझाती। ऐसे जज्बाती फैसले लेने से मामलात मजीद खराब होते हैं। और अलीना, तुम्हारा मामला तो बिल्कुल ही बिगड़ा हुआ है। वो लेकिन मैंने उसे कह दिया कि हमारी शादी तब तक नहीं होगी जब तक हमारे घर वाले राजी नहीं होंगे। आपको क्या लगता है, क्या शौकत अंकल और बाबा हमारी खातिर अपनी जिद छोड़ देंगे? जिद और अना में दोनों एक दूसरे के मुकाबले पे। शौकत तो शायद मान भी जाए, लेकिन समी भाई कभी भी नहीं मानेंगे। पप्पू, मैंने आपसे कुछ पूछा है। भूल जाओ उसे। क्या आप भूल सकी हैं? सजा भी तो काट रही है। जो कुछ मैंने अपनी जिंदगी के साथ किया तुम मत करना। जाहिर, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे मेरा? कब से मैं तुम्हें फोन कर रही हूँ।
टाइम देखा है तुमने? कहाँ हो तुम? जवाब क्यों नहीं दे रहे मुझे? पता है तुम्हारे डैड और मैं कितना परेशान हो रहे हैं तुम्हारे लिए। मॉम प्लीज, आपको और बाबा को मेरी जितनी फिक्र है ना, मैं सब जानता हूँ। हम लोग सिर्फ अपनी मर्जी करना चाहते हैं, अपनी खुशी चाहते हैं। मेरी कोई परवाह नहीं है आप लोगों। एंड यू नो व्हाट, आप लोगों के अपने पर्सनल इश्यूज की वजह से ना मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। तुम अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो राहिल। हाँ तो मेरी जिंदगी है, मैं बर्बाद कर रहा हूँ, करने देना। और आपको वैसी मेरी फिक्र नहीं है। मैं घर नहीं आऊंगा। और एक बात और, अगर अलीना नहीं मिली ना मुझे, तो आप कभी मेरी शक्ल नहीं देखेंगे। दैट इज अ प्रॉमिस। क्या कहा उसने? घर आ रहा है? जानता था मैं वो यही ब्लैकमेलिंग करेगा मेरे साथ। वैसे शौकत, मेरे पास इस बात का हल है। मेरे सामने उसकी हिमायत मत करो शाइस्ता। उसने रुबाब को भी अपने साथ मिला लिया है, वो भी मुझसे बात नहीं कर रही है। अंदाजा करो कि उसके जरिए दबाव डालने की कोशिश कर रहा है मुझ पे। वो जानता है कि रुबाब को इनकार करना मेरे लिए कितना मुश्किल हो जाता है। रुबाब की तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही। पता नहीं क्यों राहिल की इतनी हिमायत कर रही है। उफ, समझ में नहीं आता उस लड़की में क्या सुर्खाब के पर है। दोनों भाई बहन उसके पीछे पागल हो गए। वैसे शौकत, आप इस मसले को हल कर सकते हैं। क्या? मैं उसकी शक्ल तक देखना नहीं चाह रहा और तुम चाहती हो कि मैं उससे बात करूं? बंद कर दो लाइट, सोना चाहता हूं। अरे बेटा घर नहीं आया, आपको नींद कैसे आएगी? तो तुम्हारा बेटा कौन सा सड़कों पे खाली हाथ भटक रहा है जिसकी परेशानी में मुझे नींद ना आए? 5 स्टार होटल में रह रहा है तुम्हारा बेटा, मालूम है मुझे। बाप हूं मैं उसका, सब खबर रखता हूं। बंद करो लाइट प्लीज। आपको मेरी बात नहीं माननी तो ठीक है, मैं खुद ही कर लूंगी बात उससे, क्योंकि मुझे हर सूरत अपने बेटे को घर वापस लाना है।